हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन। और ये जो 2022 का जो है एग्ज़ाम पेपर है, और ये आपको जो है बढ़िया से देखना है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो सही बच्चे ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सही बच्चे बढ़िया से देखते हुए जो है आप लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके जो है ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्न में से किस एक्सक्यूएल कमांड का उपयोग सूत्र की गणना के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सक्यूएल कमांड से यूज टू कैलकुलेट अ फार्मूला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स इंटरनेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, www। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का वैध माध्यम नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OFC, ऑप्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हब। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक है ए इज़ यहाँ पे चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है iostream.h है, ये क्या है? हेडर फाइल है या फिर फंक्शन है? बिल्ट इन डेटा टाइप है या फिर ड्राइव्ड डेटा टाइप है? 6 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेडर फाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, क्लास एक है, क्लास क्या है? तो क्लास एक है डेटा टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक एग्जेक्टिव नियंत्रित लूप है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप? ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डू वाइल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, फॉर लूप के लिए भाग में टर्मिनेशन कंडीशन जांच की जाती है। इन विच पार्ट ऑफ द फॉर लूप टर्मिनेशन कंडीशन इज चेक्ड? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, ASC2 स्कीम में कितने अक्षर निर्दिष्ट हैं? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर स्पेसिफाइड इन ASC2 स्कीम? ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 128, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पे, C++ में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट ... का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इफ इल्स कंडीशनल ऑपरेटर, इनमें से सभी हो जाएंगे सही आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, उन स्थितियों में जहां हमें स्थिति का परीक्षण करने से पहले लूप के बॉडी को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, हमें ... उपयोग करने चाहिए। इन सिचुएशंस वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप बिफोर टेस्टिंग द कंडीशन वी शुड यूज, क्या यूज करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डू वाइल लूप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से किस प्रकार का वर्ग केवल एक ऑब्जेक्ट को बनाने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एंटीवायरस एक है, एंटीवायरस क्या है? एक एंटीवायरस एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, फायरवॉल का संबंध किससे है? फायरवॉल इज रिलेटेड विथ, 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन, एबीएस फंक्शन रिटर्न करता है, एबीएस फंक्शन रिटर्न करता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, डिवीजन ऑपरेटर को कैरेक्टर का उपयोग करके दर्शाया जाता है। डिवीजन ऑपरेटर इज डिनोटेड यूजिंग कैरेक्टर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ऑर्डर बाय क्लॉज सारणी डेटा को ... में मदद करता है। ऑर्डर बाय क्लॉज हेल्प्स टू ... टेबल डेटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नोटपैड एक है, नोटपैड इज एन, ये क्या है? एक एडिटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सी आउट फंक्शन रिटर्न करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी वर्ग के भीतर परिभाषित फंक्शन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंबर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक अमूर्त वर्ग के कितने उदाहरण बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी और डी के मान निर्धारित किए करें जो योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को शून्य के बराबर बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कितना आंसर आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सीधे शब्दों में कहें इसका मतलब है कि तार्किक रूप से निम्न में से कौन अंतर नहीं है? यानी वन ऑफ द डी मॉर्गन्स थ्योरम्स स्टेट्स दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सिंपली स्टेट्स दिस मीन्स दैट
लॉजिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ नॉर एंड अ नैंड गेट विथ इन्वेंटेड इनपुट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, तर्क सर्किट की व्यवस्थित कमी डॉट 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 पूरा द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जब नैंड गेट के इनपुट ए कोमा बी होते हैं तब डी मॉर्गन के प्रमेय के अनुसार आउटपुट अभिव्यक्ति हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है, DBMS डॉट डॉट का एक संग्रह है जो उपयोगकर्ता को डेटाबेस बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी एब्स्ट्रैक्शन मींस क्या होता है। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सब रूटीन किसकी विशेषता है। ठीक है, सब रूटीन इज अ फीचर ऑफ, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, वंशा अनुक्रम का अर्थ है। इनहेरिटेंस मींस क्या होता है यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एसोसिएशन बिटवीन क्लासेस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलियन ऑपरेटर है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बुलियन ऑपरेटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए एंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार है। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इनपुट बुलेटिन वेरिएबल पर एक बार प्रतिनिधित्व करता है। अ बार ऑन इनपुट बुलियन वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर नॉट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, C++ का प्रमुख शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ER मॉडल में डॉट 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 अपने डेटा को संग्रहित करके डेटाबेस में वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, इंटिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डेटाबेस में मद्दों के बीच एक ऊपर से नीचे संबंध स्थापित किया जाता है। अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन अ डेटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरारिकल स्कीमा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट 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 एक संबंध की संरचना को परिभाषित करता है जिसमें विशेषता डोमेन जोड़े का एक निश्चित सेट होता है। तो इसका सही आंसर 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्सनल एरिया नेटवर्क निम्नलिखित शब्द किसका विस्तार है। ठीक है, तो इसका पेन सही आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सीरियल संचार लिंक पर डेटा संचालित करने के लिए किस डेटा संचार पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अगला 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, C++ में हेडर फाइल्स को शामिल करने का सही सिंटैक्स निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हैज़ इंक्लूड iostream.h, ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन C++ में सही पहचान करता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, var 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसे एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, यानी ऐसा होता है तो इसको एड्रेस ऑपरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देख रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी C++ में एक गैर निष्पादन योग्य कथन है। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कमेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है 47, कंप्यूटर नेटवर्क डॉट 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 पर आधारित है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, नेटवर्क कंप्यूटर विद केबल, नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन कार्डिनलिटी का प्रतिनिधित्व करता है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टपल इनटू टेबल। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन, बुलियन बीजगणित में और ऑपरेशन किन गुणों द्वारा किया जाता है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा एक रैखिक डेटा संरचना है, 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैक। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, डबल एक डॉट 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 है, डबल क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेटा टाइप है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है 52 नंबर क्वेश्चन, एंड एक डॉट 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 है। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन, ABC डॉट DAT एक है, ये क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेटा फाइल, ठीक है, ये डेटा फाइल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, DDL कमांड कौन सा है? तो इसका 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिएट। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन, 2 आयामी सारणी में हो सकती है, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे में हैव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ कॉलम्स एंड रोज। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में किस नंबर सिस्टम को संदर्भित किया जाता है? विच नंबर सिस्टम इज रिफर्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी, ठीक है। अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग है एकीकृत, प्रोग्रामिंग इज इंटीग्रेटेड, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी फंक्शन एंड डेटा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रक्रिया एक डॉट 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 है, प्रोसीड्योर इज एन, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिजाइन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट एसटीडीओ का मतलब क्या होता है? एसटीडीओ का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डोमेन नाम है, डोमेन नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एंटिटी नेम, ये एंटिटी नेम है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। SQL क्या है आपका? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सेलुलर सीमांकन किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर नेटवर्क। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे केबी किसके लिए माप की इकाई है? केबी जो इकाई है वो मेमोरी की इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे C++ किसने बनाया? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा बजरने स्ट्रॉस्ट्रप, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीवर्ड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विच, ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी C++ में उपयोगकर्ता परिभाषित हेडर फाइलों को शामिल करने का सही सिंटैक्स है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, OSI मॉडल की निम्न में से किस परत को एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी सेशन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्केप अनुक्रम टैब का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटर के निष्कर्षण या प्राप्ति कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनएफ के लिए C++ समकक्ष है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी इन। तो यहाँ तक आप लोग 70 क्वेश्चन का आप लोग सही उत्तर देख लिए हैं, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का कितना सही आंसर हुआ है और कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।